लालजीत सिंह भुल्लर, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, हरजोत सिंह बैंस जी, MLA रमन अरोड़ा जी, शीतल अंगराल जी, बलकार सिंह जी, इंद्रजीत कौर मान जी, साडे हरमन प्यारे मुख मंत्री भगवंत मान जी ते दिल्ली के मुख मंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी साडे दरम्यान पहुंच चुके ने। ये बहुत ही इतिहासक मौका कि पंजाब सरकार वालों सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो दिल्ली के हवाई अड्डे के लिए चलाए जाने वालियां अति आधुनिक वोल्वो बसां नूं पंजाब के मुख मंत्री अते दिल्ली के मुख मंत्री झंडी दे के रवाना करनगे। साडे लिए बहुत ही खुशी का मौका। दोनों अजीम शख्सियतां साडे दरम्यान पहुंच चुकियां ने। एक इतिहासक पल जो कि पंजाब की तरक्की अते खुशहाली दे वल सूबा सरकार का एक होर अहम उपराला है। बहुत वड्डी सहूलत पंजाब के लोगों को पंजाब सरकार वालों दी जा रही है। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान जी अते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल साहब थोड़ी देर दे विच जलंधर तो दिल्ली हवाई अड्डे के लिए पहली वोल्वो बस नूं झंडी दे के रवाना करनगे। इस समागम दे विच आए हुए सारे पतवंते सज्जनां नूं जी आयां नूं। पंजाब सरकार अज एक नवा इतिहास सिरजन जा रही है जिस दे तहत लोकां नूं बहुत वड्डी सहूलत इस बस सेवा के रूप दे विच दित्ती जा रही है। जिथे ये सारे पंजाबियों के लिए बहुत वड्डी सहूलत है, उथे नाल दे नाल दुआबे की धरती तो विदेशों के विच गए प्रवासी पंजाबियों के लिए एक अहम उपराला है। साडे लिए बहुत खुशी वाली गल है कि इन्हां बसां नूं हरी झंडी देण दे लई पंजाब के मुख मंत्री साहब के नाल दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल साहब भी उचेचे तौर पर पहुंचे ने। कुछ ही पलों दे विच लखा पंजाबियों का यह सुपना अज साकार होने जा रहा है। मानयोग मुख्यमंत्री साहब ते दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब समागम वाली थां ते पहुंच गए ने ते सब तो पहला शहीद भगत सिंह जी नूं शरधा दे फुल भेंट कर रहे ने। महान लासानी योद्धा, एक इतिहासक पल जो कि सारे पंजाबियों के लिए जिथे मान वाली गल है उत्थे नाल दे नाल खुशी वाला मौका है, क्योंकि पंजाब सरकार वालों सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो दिल्ली हवाई अड्डे के लिए वोल्वो बसां की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री साहब ते दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब साडे दरम्यान पहुंच चुके ने। जोरदार तालियां दे नाल उन्हां दा स्वागत किया जाए। सब तो पहला पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ते दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जलंधर तो दिल्ली हवाई अड्डे जाने वाली पहली वोल्वो बस नूं हरी झंडी दे के रवाना करनगे। एक इतिहासक मौका जिसका देश विदेशों के विच वास्ते पंजाबियों नूं एक बहुत वड्डा फायदा, बहुत वड्डी सहूलत अज इस बस सेवा के रूप के विच मिलन जा रही है।
पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री ते दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब भी इस मौके ते मौजूद ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब पंजाब तो पहली वोल्वो बस दिल्ली हवाई अड्डे के लिए रवाना करते हुए एक इतिहासक पल जिसके अज आप सारे गवाह बन रहे हैं। बहुत ही मुकद्दस मौका जब दो अजीम शख्सियतों वालों पंजाब वासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिता जा रहा है। पंजाब सरकार का एक लोक पक्की ते बेहतरीन उपराला जिसका सूबे भर के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक इतिहासक पल जिससे आप सारे गवाह बन रहे हैं। बहुत ही मुबारक मौका पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब साडे दरम्यान पहुंच चुके ने। पहली बस हरी झंडी विखा के दोवें अजीम शख्सियतां ने दिल्ली वाल नूं रवाना की है। समागम नूं रस्मी तौर पर शुरुआत करते हुए मैं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करदा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब नूं इत्थे पहुंचण ते उन्हां दा स्वागत करन। मानयोग मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करते हुए पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर साहब को बेनती है कि वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत साहब का स्वागत करन। पंजाब के ट्रांसपोर्ट सैकटरी साहब को बेनती है, विकास गर्ग जी को बेनती है कि दिल्ली के प्रिंसीपल ट्रांसपोर्ट सैकटरी आशीष कुंद्रा साहब का स्वागत करन। बहुत ही इतिहासक मौका जब अज पंजाब सरकार वालों पंजाब तो दिल्ली के हवाई अड्डे के लिए वोल्वो बसां की ये सेवा शुरू की गई है। इस समागम के विच पहुंचे हुए सारे पतवते सज्जना पंजाब सरकार वालों जी आयां नूं समागम नूं अगे वधाउंदे होए हुण मैं बेनती करदा पंजाब के ट्रांसपोर्ट सकत्तर विकास गर्ग साहब नूं कि वो आउण ते आके सारिआं दे रूबरू होण। विकास गर्ग साहब। परम सत्कारयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, श्री भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब, श्री कैलाश गहलोत जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट, श्री लालजीत भुल्लर जी ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब, श्री आशीष कुंद्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट, समूह मंत्री साहबान, बड़े मान की गल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और साढ़े अपने हरमन प्यारे मुख्यमंत्री जी इत्थे आए हैं जलंधर, और जो कि एक सर्विस बहुत जरूरी थी पंजाब वास्ते उसनूं अज तो शुरुआत की है। असी सुपर डिलक्स इंटीग्रल कोचिज शुरू किए है जो कि सीधा दिल्ली टर्मिनल T3 ते जाएंगे जी, और एक ये बहुत वड्डी सहूलियत जिहड़े पंजाब के लोगों को वांझी सी वो अज असी दिल्ली सरकार के सहयोग नाल ये पूर्ण करन च कामयाब हुए हैं। और जिस तरह का लोड बढ़ेगा, जो जो पैसेंजर होर बढ़नगे, असी होर भी बसां चलावांगे दिल्ली सरकार की प्रवानगी नाल। मैं एक बारी फिर पर्सनल तौर पर भी धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली सरकार का, मंत्री जी का
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट का, प्रिंसीपल सैकटरी ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट का, जिन्होंने साड़ी रिक्वेस्ट से दिन रात एक करके सानू ये परमिशनां दित्तियां और ये अज शुभ दिहाड़ा आया है। मैं एक बारी फिर सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ स्वागत करता हाँ और आस करता हाँ कि इसे तरीके नाल ਅਸੀਂ बाकी शहरों 'ਚ भी ये बसां चलाउण 'ਚ कामयाब होवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। समागम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। मंच ते विराजमान साडे बहुत ही हरमन प्यारे आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर मुख मंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, बहुत ही हरमन प्यारे नेता मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान, ट्रांसपोर्ट मंत्री दिल्ली श्री अशोक गहलोत जी, ट्रांसपोर्ट सैकटरी दिल्ली श्री अशोक कुंद्रा जी, ट्रांसपोर्ट सैकटरी पंजाब श्री विकास गर्ग जी, ते साडे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, लोकतंत्र का चौथा थंब साडे भारत तो आए वख-वख कोनियां तो प्रैस वाले साडे वीर, आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहला गुरु फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा दिन पंजाब लई ते साडे NRI भरावां लई इतिहासक दिन है, क्योंकि ये साडियां रोडवेज दीयां बसां PRTC पन बसां जो 2010 तो लैके 2018 तक पंजाब के वख-वख कोनियां तो दिल्ली एयरपोर्ट लई चलदियां सन। समय समय दियां रवायती पार्टियां दियां सरकारां दी अनदेखी कारण ये साडियां वोल्वो बसां सरकारी 2018 च बंद हो गईयां ते जिसदी कि किसी भी पिछली सरकार ने जां उहदे तो पिछली सरकार ने कोशिश नहीं की चलाउण दी। मैं धन्नवाद करदा साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी का, साडे हरमन प्यारे मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का, ते साडे ट्रांसपोर्ट विभाग पंजाब, ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली का, जिन्हों ने दिन रात मेहनत की ते सिर्फ सरकार बंद दे 3 महीनों के विच फिर वो सेवावां जारी कर दित्तियां जिन्हां दी NRI भरावां नूं बड़ी वड्डी लोड़ सी। ਲੱਖਾਂ NRI भरा ਜਿਹੜੇ इस चीज़ की बड़े देर की डिमांड करते सी कि सरकारी बसां वोल्वो पंजाब दीयां बसां क्यों नहीं दिल्ली एयरपोर्ट लई चलदियां। जिहड़ा काम पिछलियां सरकारां ने खुद जानबूझ के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया नूं फायदा देण लई रोकियां सन, वो अज साडे हरमन प्यारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी दे मेहनत सदका अज चल पईयां ने। ते कल एक होर बड़ा वड्डा इतिहासक फैसला लिया गया साडी पंजाब सरकार वालों, मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों, कि जिहड़े लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनाउण दी सुविधा दे दित्ती गई आ। हर साल 5 तो 5.25 लाख लर्निंग लाइसेंस जिहड़े पंजाब दे बच्चों नूं, लोकां नूं जिहड़े पंजाब सरकार वालों जारी किए जाते सन। ते आपां आम ही वेखदे हां RTA दफ्तरां दे विच, SDM दफ्तरां दे विच जे एक लर्निंग लाइसेंस बनाउणा होवे ते नाल साडे पिंडां दे 2-2 3-3 वीर नाल वैसे ही आ जांदे आ। ते कहण दा भाव एक साल च 15 तो 20 लाख बंदे दी खज्जल खवारी खत्म हो गई ते नाल जिहड़ी करोड़ां रुपया रिश्वत के रूप च पुरानियां रवायती पार्टियां इकट्ठा करदियां सन, वो रिश्वत भी बंद हो गई। ते वीरो जिहड़ी साडी बस चली आ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਕੈਲਾਸ਼ गहलोत साहब। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम सबके दिल की धड़कन अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भुल्लर जी, यहाँ के पंजाब के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी गर्ग साहब, दिल्ली से आए हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी, मेरे सामने बैठे सभी माननीय विधायक, मंत्री, मीडिया के बंधु, सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है पूरे पंजाब के लिए। बहुत सालों से जो डिमांड थी कि पंजाब की जो सरकारी बसें हैं वो सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पे क्यों नहीं जा सकती, और मुझे वो दिन आज भी याद है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शंस के दौरान फोन करके ये कहा था कि इसको तुरंत हमें लागू करना है। आम आदमी पार्टी की जीत हुई और उसके तुरंत बाद हम इस काम में लगे, और मात्र 3 महीने के अंदर जो काम इतने सालों से नहीं हो पा रहा था वो हमने करके दिखाया। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो हमेशा एक बात मुझे याद रहती है कि सर आपने हमेशा ये कहा है कि अगर नीयत साफ है और अगर आपको काम करने की बिल्कुल इच्छा है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद वो काम हम करके दिखाते हैं, और आपके मार्गदर्शन के 3 महीने के अंदर हमने ये करके दिखाया। मैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने कम समय में सभी अथॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो GMR है, चाहे डायल है, उनसे लगातार बातचीत करके और बहुत बढ़िया इंतज़ाम किए। कल मुझे कुछ मैसेज भी आए कि हमारी जो पंजाब की सरकारी बसें हैं वो एयरपोर्ट से पहले ही रोकी जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हमने बिल्कुल ये बात पक्के तरीके से MOU में डलवाई है कि पंजाब से जितनी भी बसें आएंगी वो सीधा जो डिपार्चर का गेट है वहां जाके पैसेंजर्स को उतारेंगी। और मैं भगवंत मान साहब को यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, एक एक बस जो पंजाब से आएगी उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे, और ये बिल्कुल निश्चित करेंगे कि जिस प्रकार से और बसें अगर वहां जा रही हैं तो वही ट्रीटमेंट जो है पंजाब की सरकारी बसों को दिया जाएगा। मैं भुल्लर साहब को सुन रहा था कि एक और ऐतिहासिक काम जो पंजाब सरकार ने किया कि ई-लर्निंग लाइसेंस जो है वो चालू कर दिए हैं। तो अभी मैं माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल से यही बात कर रहा था कि हमने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक पूरी पिछले 5 साल में पूरी क्रांति वाले काम किए हैं। हमारे दिल्ली में पूरा जितना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के काम है वो सारे आप घर बैठ के, आप कहीं अपने ऑफिस बैठ के सारे काम आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अभी पिछले हफ्ते
माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमने फेसलेस सर्विसेज लॉन्च की थी उसका खुद इंस्पेक्शन किया, और मैं सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाते हुए हमारी पीठ थपथपाई। और मैं क्यों कह रहा हूं ये, पिछले अगस्त में हमने फेसलेस सर्विसेज लॉन्च की और पिछले हफ्ते तक 16 लाख से ज़्यादा लोग फेसलेस सर्विसेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सारी सर्विसेज अपने घर बैठ के उन्होंने काम किए हैं। किसी भी व्यक्ति को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भुल्लर जी से और भगवंत मान साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके पंजाब में भी इस तरह की सर्विसेज, जैसे दिल्ली में घर बैठे काम लोग अपने करते हैं, उसी प्रकार से पंजाब में भी काम कर सकें। दिल्ली सरकार की जहां भी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा तैयार हैं। और एक बार फिर दोबारा आज के ऐतिहासिक दिन के लिए पूरे पंजाब को, सभी पंजाब के वासियों को मेरी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समागम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਗगन तमामा बाजियो पढ़ियो निशाने घाव खेत जो मांडियो सूमा अब जूझन को दाव सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेठ पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत ते चलते हुए एक सूरबीर वांग पंजाब ते पंजाबियों की सेवा कर रहे ने। मेरी मुराद पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब, मैं उन्होंने बेनती करदा कि वो मंच ते आउण ते आके साडे सारियां दे रूबरू होण। सीएम साहब बहुत बहुत मेहरबानी। स्टेज ते शोभित आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ते भारत देश के सब तो बड़े क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने नाल दिल्ली तो आए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुंद्रा जी, नौजवान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब लालजीत भुल्लर जी, तो साडे ट्रांसपोर्ट सैकटरी विकास गर्ग जी, ऑफिसर साहबान और मेरे सामने भारतीय लोकतंत्र द्वारा चुने गए एमएलए साहबान, मंत्री साहबान और साडी पार्टी दे दर्जा ब दर्जा जिन्ने भी अहुदेदार साहबान पहुँचे हो, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ भी करते हैं। ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ एक एक कदम भी मत्थे कि लुट हो रही है, ਇੱਥੇ लुट हो रही है, ਇੱਥੇ लुट हो रही है। ਅਸੀਂ इलैक्शन दौरान वादे किए, आ लुट भी रोकांगे, आ लुट भी रोकांगे, आ भी रोकांगे, आ भी रोकांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक लुट अज बंद होने जा रही है, वो हैगी बस माफिया दी, वो हैगी जिन्होंने दो दो तीन तीन सरकारां दा समर्थन हासिल सी। क्योंकि पंजाब एक इहो जी स्टेट है जिहड़ी हैगी तो भारत के उत्तरी खेत्र च है, पर बसदी पंजाब जिहड़ा है वो बसदा सारी दुनिया च है। वैनकूवर भी एक पंजाब है, कैलगरी एक पंजाब है, एडमिंटन एक पंजाब है, टोरंटो एक पंजाब है, मैलबर्न एक पंजाब है, सिडनी एक पंजाब है, लंडन पंजाब है। वो आउंदे जांदे रहिंदे ने क्योंकि उन्हां दे पेके ने। कुड़ी भावें जिन्ने मर्जी वड्डे घर विआही जावे, पर उहदी इक्को एक दिल की तमन्ना हुंदी है कि मेरे पेकियां वल्लों हमेशा ठंडियां हवावां दे बुल्ले आउंदे रहण।
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ 3000, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ 4000, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ 5-5000 ਤੱਕ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਬੱਸਾਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਜੇ 84 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਹਜੇ। ਐਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ 2 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, 55 ਬੱਸਾਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ 1390 ਹੈ, ਬਾਕੀ 1100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਫੜੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇ ਵੀ ਘੱਟ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ